नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सामग्री संकलन के स्रोत के रूप में। मैंने पिछले वीडियो में प्राथमिक सामग्री संकलन के बारे में बताया था, उसके स्रोत के बारे में बताया था। इस लेक्चर में मैं आपको द्वितीयक सामग्री के स्रोत के बारे में बताऊंगा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। प्राथमिक स्रोत के माध्यम से संकलित सामग्री प्राथमिक होती है, द्वितीयक स्रोत के माध्यम से संकलित सामग्री द्वितीयक होती है, सेकेंडरी होती है। सेकेंडरी सोर्स जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री होते हैं, अर्थात लिखित में उपलब्ध होते हैं, प्रलेखी होते हैं। तो द्वितीयक सामग्री के जो स्रोत होते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख यानी पर्सनल डॉक्यूमेंट रिसोर्स। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशिष्ट दृष्टिकोण से देखकर समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचारों, भावनाओं, आदर्शों आदि का समावेश भी हो सकता है। व्यक्तिगत प्रलेख के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूपों में हो सकती है। यानी व्यक्तिगत प्रलेख जो होता है उसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी सामान्य जानकारी के आधार पर विभिन्न घटनाओं को देखता है और उनके बारे में लिखता है। कुछ मामलों में व्यक्तिगत प्रलेख प्रकाशित भी हो सकते हैं और कुछ मामलों में अप्रकाशित भी हो सकते हैं। अब हम देखेंगे व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले पत्र। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कई पत्र लिखता है। यद्यपि अधिकांश पत्र व्यक्तिक होते हैं, परंतु फिर भी ये महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों एवं जीवन लेखकों द्वारा पत्रों का विशेष उपयोग किया गया है। थॉमस एवं नेन्की द्वारा पोलैंड के कृषकों के अपने अध्ययन में सर्वप्रथम पत्रों को काम में लिया गया। यानी जो लेटर जो होते हैं, पहले लेटर लिखे जाते थे, वैसे अभी भी लिखे जाते हैं। इन पत्रों में व्यक्ति अनेक महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश करता है। इनके आधार पर या इनमें जो मूल सामग्री है उनको अध्ययन में काम में लिया जा सकता है। इसी प्रकार है डायरी। कई लोग अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं। चूँकि डायरी एक पूर्णतः गोपनीय दस्तावेज है, अतः व्यक्ति के जीवन की रहस्यमय बातों का पता लगाने का यह एक विश्वसनीय स्रोत होता है। और इसमें भी व्यक्ति के जीवन की रहस्यमय बातों का समावेश होता है। एक विद्वान जॉन मेज ने लिखा है डायरियों के संबंध में, डायरियाँ सबसे ज़्यादा रहस्य उद्घाटन करने वाली होती है, क्योंकि एक और व्यक्ति को इनका जनता के सामने प्रदर्शित होने का भय नहीं होता है, दूसरी ओर इसमें घटनाओं एवं क्रियाओं के घटित एवं संपन्न होने के समय ही उनको बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। यानी डायरी जो होती है वो तुरंत लिखी जाती है। मान लो कि अब हम डायरी मेंटेन करते हैं तो दिन प्रतिदिन में कोई भी घटना हुई तो उसको तत्काल ही लिख लेते हैं। ऐसा नहीं कि उनको 2 दिन बाद या 4 दिन बाद लिखते हैं। तो उससे क्या है कि जो भी घटनाएं घटित होती है या जो भी गतिविधि होती है उनकी जो जानकारी का समावेश होता है वो व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए डायरी भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट के रूप में सामग्री के अच्छे स्रोत होते हैं। इसी प्रकार तीसरा पॉइंट है जीवन इतिहास। यानी व्यक्ति जो होते हैं वह अपने जीवन के बारे में भी लिखते हैं। कई व्यक्तियों की आत्मकथाएं होती है, जैसे कि इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कई व्यक्तियों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं।
जैसे बाबरनामा, अकबरनामा, ऐसे। तो इनमें संकलित जो सामग्री होती है, इनमें उन बातों का जिक्र होता है जो तत्काल समाज में घटित होती है। तो इनके आधार पर भी शोधकर्ता महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त कर सकता है और उसको अपने शोध में इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार स्मरण, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, कई लोग अपनी यात्राओं, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं एवं रोमांचकारी अनुभवों का स्मरण या मेमोरी के रूप में लिखते हैं या इन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। ये स्मरण न केवल व्यक्ति के जीवन के अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं, बल्कि काल विशेष के समाज की दशाओं का चित्रण भी करते हैं। यात्राओं व महत्वपूर्ण घटनाओं के स्मरण लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। कोलंबस, फाहियान, हेनसांग, मेगस्थनीज आदि ने अपने यात्रा वृत्तांत लिखे हैं जो आज भी महत्वपूर्ण है और उनमें तत्कालीन समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। तो ये तो हो गया व्यक्तिगत प्रलेख, जिसमें पत्र, डायरिया, स्मरण, जीवन इतिहास आदि का समावेश होता है। इसी प्रकार होते हैं सार्वजनिक प्रलेखी स्रोत, यानी दैतिक सामग्री के जो सोर्स है उनमें सार्वजनिक प्रलेख की स्रोत का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनको भी दो भागों में बांटा गया है, एक प्रकाशित और एक अप्रकाशित। प्रकाशित प्रलेख जो होते हैं उनका समय समय पर प्रकाशन हुआ होता है या वो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में या प्रकाशित होते हैं। जैसे शोध संस्थाओं के प्रतिवेदन, विभिन्न शोध संस्थाएं होती है, वे अपने वार्षिक, अर्धवार्षिक शोध प्रतिवेदनों का प्रकाशन करती है। इसी प्रकार समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन को भी लिया जा सकता है। अनेक समितियां व आयोग अपने प्रतिवेदनों का प्रकाशन करती है जो हमें विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में मिल जाते हैं। इसी प्रकार जनगणना प्रतिवेदन भी है जो दैतिक सामग्री का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बारे में हमें जनसंख्या के बारे में या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और उसका बहुत ही उपयोग हम प्रमाणिक रूप से सेकेंडरी डेटा के रूप में करते हैं। इसी प्रकार व्यावसायिक संस्थाओं एवं परिषदों के प्रकाशन को भी लिया जा सकता है। वे भी समय समय पर अपने प्रकाशन करते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय उत्पादन परिषद है, बाल कल्याण परिषद है, सूती कपड़ा मिल मालिक संघ है। ऐसे संगठन समय समय पर अपने वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं जिनको हम दैतिक सामग्री के रूप में उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशन जैसे WHO, यूनेस्को आदि भी अपने रिपोर्टों को प्रकाशित करते हैं जिनका उपयोग शोधकर्ता एक दैतिक सामग्री के रूप में व्यवस्थित रूप से कर लेते हैं। इसी प्रकार पत्र पत्रिकाएं होती है। अब बात करते हैं हम अप्रकाशित प्रलेख की। अप्रकाशित प्रलेख वे होते हैं जो कभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, वो जो लोगों के सामने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या अभिलेखों के माध्यम से नहीं आए हैं। इन अप्रकाशित प्रलेखों में सबसे पहले लेते हैं अभिलेख यानी विभिन्न पांडुलिपियों में, अभिलेखों में अनेक ऐतिहासिक सामग्री भरी होती है जो तत्कालीन समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराती है। ऐसी सामग्री का उपयोग अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में करता है। इसी प्रकार पांडुलिपियाँ भी है कि जो अत्यंत प्राचीन होती है और समाज के बारे में, वंश परंपराओं के बारे में उनमें महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार अप्रकाशित प्रलेख में हम लोक संस्कृति, लोकगीतों को भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि लोकगीतों, लोक संस्कृति के माध्यम से भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी में अनुसंधानकर्ता को मिलती है। तो हमने देखा है कि जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन है, दैतिक स्रोत है सामग्री संकलन के, वो दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत प्रलेख और दूसरा सार्वजनिक प्रलेख। व्यक्तिगत प्रलेख के अंतर्गत हमने पत्र, पत्रिकाओं, डायरी
स्मरण, जीवन इतिहास को लिया है। इसी प्रकार सार्वजनिक प्रलेख को दो भागों में बांटा है, एक प्रकाशित और एक अप्रकाशित। प्रकाशित में विभिन्न संस्थाओं के प्रकाशन आ जाते हैं और अप्रकाशित में ऐसी सामग्री आती है, ऐसे स्रोत आते हैं जो प्रकाशित नहीं हुए हैं, जैसे अभिलेख, शिलालेख, पांडुलिपि, लोक संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो मौलिक होती है, मौखिक रूप से ही हस्तांतरित होती है, उनको हम द्वितीयक स्रोत के अप्रकाशित प्रलेखों के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। धन्यवाद।